तो कहानी की शुरुआत होती है निक नाम के एक आदमी से, जिसने एक होटल के 21वें माले पर वॉकर नाम से एक कमरा लिया। उसने कमरे की अच्छी तरह से जांच ली और फिर खाना खाया। इसके बाद उसने कमरे की हर एक चीज साफ कर दी ताकि उसके फिंगरप्रिंट किसी के हाथ न लगे। फिर उसने कागज पर कुछ लिखा और हिम्मत कर खिड़की से बाहर निकलने लगा। तभी अचानक सड़क से एक औरत ने उसे देख लिया और वो चिल्लाने लगी। फिर उसने पुलिस को फोन कर मामले की जांच दी। इस घटना के 1 महीने पहले निक जेल में था क्योंकि उस पर डेविड नाम के एक बिजनेसमैन का बेशकीमती हीरा चुराने का इल्जाम लगा था। उसकी बेल की दरख्वास्त काफी बार मना कर दी गई थी, जिसके बाद वह काफी दुखी हो गया था। उसका दोस्त माइक पुलिस में होने के बावजूद अब भी उसकी काफी करीब था। माइक ने निक को बताया कि उसके पिता की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, लेकिन इससे पहले कि निक उनसे मिल पाता उनके पिता की मौत हो गई। जब निक पुलिस के साथ उनके अंतिम संस्कार में पहुंचा तो उसका भाई जोई उस पर अपने पिता की मौत का इल्जाम लगाने लगा। उसने कहा कि निक के जेल जाने की वजह से ही उसके पिताजी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे और इसी वजह से उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। इस बात पर दोनों भाइयों में हाथापाई शुरू हो गई तो पुलिस वाले उन्हें छुड़वाने आए, मगर अचानक निक ने पुलिस वालों की बंदूक चुरा ली और जोई को अपनी हथकड़ी खोलने के लिए कहा। हथकड़ी खोलते ही निक वहां से भाग निकला। फिर वो सीधे अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा जहां कई कागजात मौजूद थे। वहीं वर्तमान समय में निक गाड़ी से बाहर कूदने की तैयारी में था, पर जल्दी पुलिस वाले वहां आ पहुंचे और ऑफिसर जैक ने निक को शांत करने की कोशिश की, पर निक ने कहा कि वह सिर्फ डिटेक्टिव लिंडा से ही बात करेगा और वह अगर 30 मिनट तक नहीं आई तो वह कुछ गलत कर बैठेगा। जैक ने यह बात अपने बॉस डांटे को बताई और डांटे की नजर निक के खत पर पड़ी। निक ने लिखा था कि वह बेगुनाह है और फिर भी उसे सजा मिली और इसीलिए अब उसका इस दुनिया से भरोसा उठ चुका है। इसके बाद डांटे ने तुरंत जैक को डिटेक्टिव लिंडा को बुलाने को कहा। फिर डेंटा ने अपनी टीम से निक के फिंगरप्रिंट लाने को कहा ताकि उसके केस की जानकारी मिल सके। जब जैक ने लिंडा को फोन किया तो वह सो रही थी। अचानक बुलाने पर वो तुरंत तैयार होकर होटल पहुंची और इधर रेस्क्यू टीम ने निक के गिरने पर उसे बचाने का सामान तैयार किया। लिंडा ने सीधा जाकर निक से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर निक ने अपना असली मकसद नहीं बताया, बल्कि उसने कहा कि उसने तो जानबूझकर लिंडा को ही बुलाया है। असल में 1 महीने पहले लिंडा एक इंसान की जान नहीं बचा पाई थी और इस बात का पछतावा आज भी उसके मन में था। निक चाहता था कि लिंडा इस गम से एक बार दोबारा गुजरे। खैर, लिंडा ने बड़े प्यार से निक से उसके परिवार के बारे में पूछा, पर निक ने कहा कि मेरा अब कोई भी नहीं बचा। मेरे सिर्फ एक पिता थे, उनकी भी मौत हो गई है और मेरे भाई ने मुझे छोड़ दिया है। इधर जैक ने लिंडा को बताया कि निक ने कमरे में कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से उसे पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब उसके फिंगरप्रिंट लेने के लिए लिंडा ने निक को सिगरेट दी। पहले तो निक ने इनकार किया, पर जब उसने लिंडा को सिगरेट पीते हुए देखा तो उसे भी तलब लग गई और आखिरकार उसने सिगरेट ले ली। इसके बाद लिंडा ने निक के फिंगरप्रिंट वाली सिगरेट तुरंत ही जैक को दे दी। फिर जब लिंडा निक से बात कर रही थी तो अचानक एक न्यूज चैनल का हेलीकॉप्टर वहां से गुजरा और उन्होंने निक के चेहरे की वीडियो बना ली। निक ने जैसे तैसे दीवार पकड़कर अपनी जान बचाई। उधर माइक ने टीवी पर निक को देखा तो वह तुरंत निक के खुफिया अड्डे पर पहुंचा जहां उसे निक के कागज मिले जो उसे वॉकर के नाम से बनाए हुए थे। माइक ने इन कागज को जला दिया ताकि कोई निक को पहचान न सके। उधर लिंडा को शक हो रहा था कि यह चक्कर क्या है, जरूर इस हरकत के पीछे इस आदमी का कोई और मंसूबा होगा। तभी डांडे ने उसे फोन कर बताया कि निक को डेविड नाम के एक बिजनेसमैन के हीरे चुराने के जुर्म में सजा हुई थी। डेविड ने अपने हीरे एक खास तिजोरी में रखे थे जो इस होटल के सामने वाली बिल्डिंग में है। फिर लिंडा ने निक से दोबारा पूछा कि आखिर उसका असली मकसद क्या है, तो निक ने कहा कि उसका भाई जोई और उसकी गर्लफ्रेंड एनजी सामने वाली बिल्डिंग में डेविड के हीरे चुराने वाले हैं ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि निक ने चोरी नहीं की थी और प्लान के मुताबिक ही निक यहाँ पर तमाशा कर सबका ध्यान भटका रहा है। निक ने कहा कि मेरे पिता के अंतिम संस्कार से भागने में भी उन दोनों ने ही मेरी मदद की थी, क्योंकि जिन हीरो को चुरा कर बेचने का झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा हुआ है वह तो अब भी डेविड के पास ही है। फिर निक ने असली कहानी बताई कि वह पहले एक पुलिस वाला था और डेविड के साथ चलते हुए उसके हीरो की रक्षा करता था, मगर तभी अचानक डेविड के ही किसी आदमी ने डेविड पर हमला कर दिया। इसके बाद डेविड ने जानबूझकर निक को फंसा दिया ताकि उसे सरकार के द्वारा हीरो के पैसे मिल जाए। इस तरह उसके हीरो की भी चोरी नहीं हुई और ढेर सारा उसे पैसा भी मिल गया। तभी हम देखते हैं कि निक एक खुफिया माइक के जरिए जोई और एनजी की मदद कर रहा था। जब जोई और डेंजी डेंटे की छत पर बॉम्ब से छेद कर अंदर घुसने वाले थे तो निक ने कूदने का नाटक कर सड़क पर हंगामा कर दिया, जिसकी वजह से किसी को धमाके की कानो कान खबर नहीं हुई। अंदर जाकर जोई ने सीसीटीवी कैमरे में नकली तस्वीरें लगा दी ताकि किसी को भी चोरी की भनक न लगे, मगर तभी उन्हें एक सेंसर दिखाई दिया जो उनका भांडा फोड़ सकता था। उन्होंने
उन्होंने फिर निक से मदद मांगी तो निक ने उन्हें बताया कि उस सेंसर को ठंडा कर बंद किया जा सकता है। तब जोई ने सेंसर पर फायर एक्टिवेशन से स्प्रे कर उसे बंद कर दिया। अब जैसे ही वो तिजोरी खोलने वाले थे तो निक ने देखा कि डांडे अपनी टीम के साथ बिल्डिंग की तलाशी लेने जा रहा था। तब मजबूरन निक ने लिंडा से मदद मांगी और वह उसके लिए मान भी गई। जब तक पुलिस उस बिल्डिंग तक पहुंच पाती तब तक निक ने बिल्डिंग पे से कई सारे नोट की गड्डियां उड़ा दी, जिससे रोड पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस जाने में लेट हो गई। और जब तक पुलिस वाले बिल्डिंग तक पहुंचे तब तक लुई और एंजी छुप गए थे। जब ऑफिसर ने पासकोड डाला तो जोई ने तुरंत उसे अपने हाथ पर लिख लिया। असल में उन्होंने पहले ही वहां पर एक छोटा सा कैमरा लगा रखा था। उधर डांटे ने लिंडा से कहा कि उसके पास निक को अंदर लाने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय है, वरना फिर स्पेशल फोर्स को बीच में लाना होगा। जब लिंडा ने निक को यह बात बताई तो निक ने कहा कि वह बेकसूर है। फिर लिंडा ने डांटे से बात की कि डेविड पिछले साल से पुलिस वालों को घूस देकर इंसाफ खरीद रहा है। उसने कहा कि बेचारे निक के लिए इंसाफ इतना महंगा है कि उसकी जान भी चली जाए तो भी बेगुनाही का सबूत नहीं मिलेगा। पर डांटे को निक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उसने लिंडा को अपने काम पर ध्यान देने को कहा। दूसरी ओर न्यूज चैनल पर निक की कहानी दिखाई जाने लगी, जिससे लोग निक के हक में आवाज उठाने लगे। उनका मानना था कि अमीर लोग निक जैसे लोगों पर अत्याचार करके इंसाफ खरीद लेते हैं। कुछ ही समय में माइक ने होटल में जाकर निक से मिलने की बात कही, पर लिंडा को शक था कि माइक डेविड से मिला हुआ है, इसीलिए उसने माइक को निक से मिलने की इजाजत नहीं दी। माइक ने कहा कि वो निक का दोस्त है, पर लिंडा नहीं मानी। खैर फिर वो वेटर निक के लिए खाना लाया। खाना खाते हुए निक ने जोई और एंजी से बात की। एंजी को आगे बढ़ने के लिए डर लग रहा था, पर निक ने उसे हौसला दिया और फिर जल्द ही एंजी ने फिर से आगे बढ़ने लगी। फिर उसने अंधेरे में बड़ी सावधानी से सही तारे काटी ताकि सिक्योरिटी अलार्म ना बजे। इसके बाद उन्होंने जल्द ही तिजोरी भी खोल दी, जहाँ कई तरह के बेशकीमती हीरे रखे हुए थे, मगर उन्हें वो हीरा नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उधर डांडे ने लिंडा को बाहर जाने को कहा क्योंकि स्पेशल फोर्स वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन लिंडा तो खुद ही बाहर निकलकर निक के साथ खड़ी हो गई। इधर जोई ने निक को बताया कि उन्हें वहां हीरा नहीं मिला, तो निक ने उन्हें प्लान बी लागू करने को कहा। प्लान के मुताबिक जोई और एंजी ने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया, जिसको सुनकर डेविड तुरंत तिजोरी के पास दौड़ा। उसे डर था कि चोर उसका खास हीरा न चुरा ले, तो उसने खुफिया तिजोरी से वह हीरा निकालकर अपने पास रख लिया। फिर जैसे ही वो अपने ऑफिस लौटा तो जोई और एंजी पहले ही वहां मौजूद। उन्होंने बंदूक की नोक पर डेविड को धमकाकर उससे वो हीरा छीन लिया और फिर तुरंत ही वह वहां से भाग गए। फिर वो होटल में आए और उन्होंने वही वेटर को वो हीरा दे दिया। उधर लिंडा ने ऊपर के ऑफिसर को खबर दी कि कई पुलिस वाले डेविड के साथ मिलकर भ्रष्ट हो चुके हैं। वहीं माइक दूसरे कमरे की खिड़की से निक से मिलने आया। उसने निक को अपने साथ चलने को कहा, पर निक ने इनकार कर दिया क्योंकि पहले माइक ने उसे धोखा दिया था। असल में पहले वो दोनों डेविड के हीरो की रक्षा करते थे, पर जब डेविड पर हमला हुआ तो माइक ने डेविड का साथ देकर निक को फंसा दिया, जिस वजह से बेचारे निक को जेल जाना पड़ा। तभी स्पेशल फोर्स ने निक को पकड़ने आ गई तो निक तुरंत ही वहां से भाग निकला। वह सीधा होटल की लॉबी में गया, जहां वेटर ने उसे वो हीरा दे दिया। जिसके बाद निक सीधा होटल की छत पर जा पहुंचा। जब पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो निक ने खुद को उनके हवाले कर दिया। तभी डेविड भी वहां पहुंच गया और उसने कहा कि अगर निक ने हीरा नहीं लौटाया तो जोई को मार डालेगा। आखिरकार निक ने मजबूरन हीरा लौटा दिया और फिर डेविड ने डांडे को दोनों भाइयों को मारने का हुक्म दिया। पर इससे पहले डांडे निक पर गोली चलाता पीछे से माइक ने डांडे को गोली मार दी, लेकिन डांडे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी और बदले में उसने माइक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। आखिरकार माइक ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए निक से माफी मांगी क्योंकि उसे पता नहीं था कि निक को फंसाया जा रहा था। वहीं डांडे दोबारा से उठने लगा, लेकिन लिंडा ने उसका काम तमाम कर दिया। तभी जोई ने देखा कि डेविड भाग रहा है तो निक ने तुरंत छत से कूदकर सीधा रेस्क्यू टीम के गुब्बारे पर गिरा। फिर उसने दौड़कर डेविड को पकड़ा और उसे पीटने लगा। आखिरकार उसने डेविड की जेब से हीरा निकालकर पूरी दुनिया को दिखाया और अपनी बेगुनाही का सबूत दिया। इसके बाद डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया और निक की सजा माफ कर दी गई। अगले दिन निक लिंडा को एक बार में ले गया, जहां वह उसी वेटर से मिला और तब यह खुलासा होता है कि वो वेटर कोई और नहीं बल्कि निक के पिता पॉल ही थे। पॉल ने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि निक जेल से भागकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे सके। आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इसी खुशी में जोई ने हीरे की अंगूठी से एंजी के लिए अपने प्यार का इजहार किया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।